बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है। मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि अच्छा वक्त आने की 7 निशानियां कौन कौन सी होती हैं। तो आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नाज़रीन, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी के हालात को बदलना चाहता है और किसी के साथ खैर का और भलाई का मामला करना चाहता है और किसी की जब ज़िंदगी बदलना चाहता है तो उस इंसान के अंदर 7 ऐसी अलामत ज़ाहिर होती है। अगर कोई शख्स ये 7 अलामत अपने अंदर महसूस करे और इन 7 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में ला रहा है तो वो इंसान याद रखे कि अल्लाह तबारक व ताला उसके साथ खैर का और भलाई का मामला फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला उसके साथ नुसरत और मदद करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला उसकी ज़िंदगी हालात को बदलने वाले हैं। दोस्तों, आइए उन 7 अलामतें और निशानियाँ क्या हैं कि जो हमें महसूस नहीं होती, जबकि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर ये निशानी और अलामत है तो यकीनन अल्लाह तबारक व ताला मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व ताला जिस शख्स के साथ खैर का और भलाई का मामला करना चाहता है, अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को दीन की समझ अता फरमाता है। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर दीन की समझ है, अगर हम दीन को समझते हैं, इसी तरीके से हमारे अंदर हलाल और हराम की पहचान है, हम नमाज से मुतालिक और तमाम चीज़ों को जानते हैं, इसी तरीके से हमारा कुरान करीम पर अमल है, यानी कुल मिलाकर कि हमारी ज़िंदगी का हर अमल दीन के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक है और हम दीन को सीखने की कोशिश करते हैं, हम कुरान पढ़ने और कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, हम हदीस मुबारका को सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, आपकी सीरत को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश भी करते हैं और दीन को समझने की कोशिश करते रहते हैं। तो समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे साथ खैर और भलाई का मामला फरमाया है। कितनी खूबसूरत बात है ना कि अल्लाह जिसके साथ खैर का मामला फरमाता है, जिसके साथ भलाई का मामला फरमाता है, तो उसके अंदर क्या है? दीन का जज्बा पैदा होता है, दीन का शौक़ पैदा होता है, दीन सीखने का जज्बा उसके अंदर पैदा होता जाता है। इस बात को अपने जहन में बिठा लो। जो चाहे हालात कैसे भी हों, लेकिन अगर हमारे अंदर दीन के सीखने का शौक़ और जज्बा है, समझ लिया जाए कि अल्लाह हमारे साथ बहुत बेहतरीन कर रहा है। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है, यानी किसी को इज़्ज़त देना और किसी को जिल्लत देना, किसी को अजीज़ रखना और किसी को जलील करना। ये अगर ताकत और कुदरत किसी के अंदर है तो सिर्फ एक अल्लाह के अंदर है। एक अल्लाह के पास इस चीज़ की ताकत है कि वही अल्लाह अगर किसी को इज़्ज़त देना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह किसी को जलील करना चाहे तो फिर उसको जिल्लत से कोई रोक नहीं सकता। ये कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई शख्स अपने माल और पैसों के बलबूते पर इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। अगर इज़्ज़त किसी को देता है तो सिर्फ अल्लाह ही देता है। ये हमारा यकीन और एतमाद होना चाहिए। और इंसान इल्म हासिल करके, कुरान सीख करके और अपने अल्लाह के यहाँ पर अपना एक मकाम और मर्तबा पा सकता है, अपने अल्लाह के यहाँ पर इज्जत पा सकता है। सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए दर्जा को बुलंद कर देंगे। इससे बेहतर कौन सी इज्जत हो सकती है? कल क़यामत का दिन होगा और जो गुनहगार बंदे हैं, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उसको जलील कर देगा। और जो अल्लाह को खुश करने वाले अमाल करते रहें, क़यामत में अल्लाह तबारक व ताला उनको बाइज़्ज़त कर देगा। व तो इज़्ज़मन तोशा व तो ज़िल्लन मन तोशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। ये हमारे दिल में अकीदा होना चाहिए। इसी तरीके से तीसरी बात की, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को आज़माना चाहता है। अगर किसी पर कोई आजमाइश आ गई तो फिर
उस आजमाइश पर अगर कोई शख्स सब्र करता है और अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहता है कि अल्लाह ने मेरे लिए जैसा फैसला किया मैं इस पर खुश हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाज देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको राज़ी कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको खुशहाल कर देगा, क्योंकि अल्लाह के फैसले पर ये राज़ी है, अल्लाह तबारक व तआला के आजमाइश पर ये राज़ी है। अगर ये सिफत हमारे अंदर पाई जा रही है, ये ईमान और ये अकीदा, ये जज्बा, ये शौक़ हमारे दिल के अंदर है और हम सब कुछ इन सारी चीज़ों पर अमल पेरा है, तो समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमारे हालात को बदल देगा, हमारी ज़िंदगी को यकीनन बदलेगा, क्योंकि हम अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी हैं। और जब हम राज़ी हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बेहतरीन फैसले फरमा देगा। चौथी चीज़ क्या है? इंसान से चलते फिरते कई गुनाह हो जाते हैं, ज़ुबान से गुनाह हो गए, हाथों से गुनाह हो गए और कई खता इंसान से हो जाती है। लेकिन जब इंसान गुनाह को जानने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत चाहता है, इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अज़ीज़ करता है, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा पसंद है जो शख्स अपने आप को पाक रखता है, ज़ाहिरी एतबार से, बातीन एतबार से, यानी किसी के बारे में दिल में नफ़रत नहीं रखता है, ग़ीबत नहीं करता है, किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं करता है, अदावत और दुश्मनी नहीं रखता है, सबको अपनी तरफ से माफ़ कर देता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो जो शख्स अपने ज़ाहिरी और बातीन हर चीज़ को पाक रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हदीस मुबारका में आता है, ना कि जो शख्स बावज़ू रहता है या इसी तरीके से अपने आप को पाक रखता है और पाक रखने की कोशिश करता है, बावज़ू सोता है, तो फरिश्ते उसके पास रहते हैं। इससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है कि हमारे पास फरिश्ते मौजूद हो। हम कुरान पढ़ते हैं तो क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला से बारगाह रास्त गुफ्तगू कर रहे हैं। 5वां नंबर, जो शख्स रात में उठता है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता है और नमाज तहज्जुद की पाबंदी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हालात को बदल देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगियों को बदल देता है। तो नमाज तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जिसमें इंसान अपने गुनाहों को याद करके और अपनी गलतियों को याद करके और फिर उनसे तौबा करके और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने मग़फ़िरत चाहता है, अपनी भलाई के लिए दुआएं करता है, अपनी ज़िंदगी के बदलने के लिए दुआएं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला सुबह के वक्त में हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। तो अगर हमारे अंदर ये अमल पाया जा रहा है कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं और दुआएं करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं, तो समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हमारी ज़िंदगियों को बदल देगा, अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द हमारे हालात को दुरुस्त कर देगा। ये यकीन, ये एतमाद, ये हमारे अंदर होना चाहिए। इतना कामिल मुकम्मल भरोसा हमें अल्लाह की ज़ात पर है कि अल्लाह ने मेरे हर अमल को कबूल भी कर लिया और मेरी दुआ भी कबूल कर ली, तो समझो अल्लाह तबारक व तआला ने हर मसले को हल कर दिया। हमारा ईमान जितना मजबूत होगा, यकीन जितना मजबूत होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसी ईमान, उसी यकीन, उसी एतमाद और उसी भरोसे के मुताबिक हमारे लिए फ़ैसले फरमा देगा। 6वां नंबर, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना। अगर हमारे अंदर अल्लाह की नेमत का शुक्र करने का जज्बा है कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह आपने मुझे इतनी बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी दी है, ए अल्लाह मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ, ए अल्लाह आपने मुझे इतना माल दिया है, मैं आपका शुक्रगुज़ार करती हूँ। पर अगर बंदा शुक्र अदा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर चीज़ के अंदर बरकत फरमा देगा। तो ये तो अल्लाह का फ़ैसला है कि अगर शुक्र करने की आदत बना ली जाए और मुसीबत पर सब्र करने की आदत बना ली जाए तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द इंसान के हालात को बदल देता है। आज हमारे अंदर से अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो हमारा मिजाज होना चाहिए वो ख़त्म हो गया है। तो हर चीज़ पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पानी पी लिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, नमाज पढ़ ली, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमने तेरा जो फ़र्ज़ था या जो वाजिब था, जो अमल था, वो हमने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अदा किया है।
اے اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے ایک نیک عمل کر لیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ سے اس عمل کی مزید بہترین طریقے سے اس کے ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے ہمیں کچھ کھانے پینے یا ہماری تجارت کے لیے اللہ نے اسباب دے دیے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی شکر کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو ہے فتوحات اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ تو شکر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں یا ہمارا اس پر عمل ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ تو ناظرین، میں نے آپ کو 6 سے 7 چیزیں بتلائی ہے، ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر یقین اعتماد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہمارے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز جلدی کریں، مجھے اپنا پیار سپورٹ دیتے رہیں اور میرے چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں پلیز۔ اللہ حافظ۔